नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए आप सबके लिए अत्यंत उपयोगी संस्कृत साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक व शेयर करें। इस वीडियो में जो प्रश्न हैं वो रीट परीक्षा के लिए, यूपी की टेट परीक्षा के लिए, सुपर टेट परीक्षा के लिए और जो जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा है अभी होने वाली है उसके लिए ये संस्कृत साहित्य के जो प्रश्न हैं अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी हमें आशा है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न सम्मान विजेता संस्कृतज्ञ। तो डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। दूसरा प्रश्न है, मेघे माघे गतं वयः इति पंक्ति कस्य महाकाव्यस्य लोकप्रियतां सूचयति। तो मेघे माघे गतं वयः यह पंक्ति किस महाकाव्य की लोकप्रियता को सूचित करती है? तो मेघे माने मेघदूतम और माघे माने माघ का शिशुपाल वधम। गतं वयः माने इनका अध्ययन करने में पूरी अवस्था निकल जाती है। तो ये पंक्ति शिशुपाल वध को सूचित करती है। आगे देखिए, जन्म कुंडल्याम कति भावाः। जन्म कुंडली में कितने भाव होते हैं? तो जन्म कुंडली में 12 माने 12 भाव होते हैं। विश्वामित्रस्य पिता आसीत्। विश्वामित्र के पिता थे तो कौन? मधुच्छदा ऋषि। मधुच्छदा ऋषि थे। भगवत गीतायाम श्लोक संख्या का। भगवत गीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो भगवत गीता में श्लोकों की जो संख्या है वो 700 है, सप्तसहस्रम। आर्ष काव्येषु 24 साहस्री संज्ञकम महाकाव्यम अस्ति। आर्ष काव्य में 24 साहस्री संज्ञक महाकाव्य है। उत्तर हो जाएगा रामायणम। रामायण, वाल्मीकि रामायण जो है वो 24,000 उसमें श्लोक हैं। भारतीय मासानाम नामानि सन्ति। भारतीय महीनों के नाम हैं चैत्रः वैशाखः ज्येष्ठः आषाढ़ः श्रावणः भाद्रपदः आश्विनः कार्तिकः मार्गशीर्षः पौषः माघः फाल्गुनश्च। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, ये 12 महीनों के नाम हैं। आगे है, नीति कथा परंपरायाः प्रथम प्रामाणिको ग्रंथो वर्तते। नीति कथा परंपरा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है तो कौन सा है? विष्णु शर्मा प्रणीतम पंचतंत्रम। गुणः पूजास्थानं गुणसु न च लिंगम न च वयः सूक्तिरियं कस्मिन् नाटके विद्यते। गुणाः पूजास्थानं गुणसु न च लिंगम न च वयः, यह सूक्ति किस नाटक में है? तो ये उत्तर रामचरितम नाटक की सूक्ति है। उत्तर रामचरितम से संग्रहित है। अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ति है। बहुत बार परीक्षाओं में ये सूक्ति पूछी गई है, पूछी जाती है। अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, एक नकार को लेकर के श्लोक बनाया है। ननो नुन्नो नुन्नो नो 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 नाना नना नना। इस प्रकार से केवल नकार का प्रयोग करते हुए श्लोक किस कवि ने इस श्लोक में असाधारण कौशल प्रदर्शित किया है? तो ये भारवी की रचना है, महाकवि भारवी की। महाकवि भारवी जो क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रणेता हैं और उन्होंने ही इस श्लोक को लिखा। इसमें केवल नकार का प्रयोग किया गया है और किसी अक्षर का प्रयोग इसमें नहीं है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक को पूछ लिया जाता है क्योंकि ये श्लोक जो है महाकवि भारवी की पहचान है। कवि कोकिलः को मन्यते। कवि कोकिल कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि के लिए आया है। मनस्तु साधु ध्वनिभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुरा एव। यम सूक्ति कस्य ग्रंथस्य विद्यते? तो कादम्बरी ग्रंथस्य। ये कादम्बरी ग्रंथ की सूक्ति है। महाकविना माघेन लिखिताः ग्रंथाः कति। महाकवि माघ ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? तो एक ग्रंथ, एक एव ग्रंथः शिशुपाल वधम। एक ही ग्रंथ लिखा है, शिशुपाल वध। कस्मिन् नाटके विदूषकस्य सर्वथा अभावो दरीदृश्यते। किस नाटक में विदूषक का सर्वथा अभाव दिखाई देता है? तो उत्तर रामचरिते। उत्तर रामचरितम में
विदूषक का सर्वथा अभाव दिखाई देता है। भैरवाचार्यस्य वर्णनम कुत्र मिलति? भैरवाचार्य का वर्णन कहाँ मिलता है? तो बाणभट्टस्य हर्षचरिते, बाणभट्ट के हर्षचरित में भैरवाचार्य का वर्णन प्राप्त होता है। शूद्र तपस्वी शंभुक वधः कस्मिन् नाटके प्राप्यते? शूद्र तपस्वी शंभुक वध किस नाटक में प्राप्त होता है? तो उत्तर रामचरिते, उत्तर रामचरितम में प्राप्त होता है। आगे देखिए, कस्मिन् ग्रंथे पशुपक्षिणां माध्यमेन काल्पनिक कथासु मानवीय व्यवहार नीतेः राजनीतेश्च शिक्षाप्रदा उपदेशाः उपनिबद्धाः सन्ति? किस ग्रंथ में पशु पक्षियों के माध्यम से काल्पनिक कथाओं में मानवीय व्यवहार नीति और राजनीति के शिक्षाप्रद उपदेश उपनिबद्ध हैं? तो उत्तर है पंचतंत्रे, पंचतंत्र में है। पंचतंत्र में इस प्रकार की बातें प्राप्त होती हैं। आगे है अष्टावक्रः इति कस्य नाटकस्य पात्र विशेषः? अष्टावक्र किस नाटक के पात्र विशेष हैं? तो उत्तर रामचरितस्य, उत्तर रामचरितम नाटक में अष्टावक्र जी का वर्णन प्राप्त होता है। साल्मली वृक्षस्य वर्णनम कस्मिन् गद्य काव्ये अस्ति? साल्मली वृक्ष का वर्णन किस गद्य काव्य में प्राप्त होता है? तो उत्तर हो जाएगा कादम्बरी ग्रंथे, कादम्बरी ग्रंथ में। मधुएक्तीनां मार्गदर्श महर्षि रुच्यते? मधुरोक्तियों का मार्गदर्शी महर्षि कहा गया है। किसको कहा गया है? वाल्मीकि, वाल्मीकि को कहा गया है मधुर उक्तियों का। आगे देखिए, न तितिक्षा सममस्ति साधनम इदम वाक्यम कस्य ग्रंथस्य वर्तते? यह वाक्य किस ग्रंथ का है? तो क्रातार्जुनीय से, ये क्रातार्जुनीयम ग्रंथ का वाक्य है, क्रातार्जुनीयम से लिया गया है। आगे उत्प्रेक्षालंकारे समर्थः कविरस्ति? उत्प्रेक्षालंकार में समर्थ कवि हैं, तो कौन है? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष ने उत्प्रेक्षालंकार का अत्यंत सहज तरीके से प्रयोग किया है। सारिका सुकयोः संवादा कस्मिन् गद्य काव्ये मिलति? सारिका और शुक का संवाद किस गद्य काव्य में प्राप्त होता है? तो वासवदत्ता गद्य काव्य, वासवदत्ता गद्य काव्य में प्राप्त होता है। पाकशास्त्रीय ग्रंथस्य सूपशास्त्रस्य रचयिता कः? पाकशास्त्रीय ग्रंथ सूपशास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो उत्तर है सुकेशः ऋषि, सुकेश ऋषि, ऋषि सुकेश जो हैं इसके रचयिता हैं। अक्षर लक्ष्य गणित शास्त्रस्य प्रणेता अस्ति? अक्षर लक्ष्य गणित शास्त्र के प्रणेता हैं तो महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है। तब वर्त्मनि वर्ततां शिव पुनरस्तु त्वरितं समागमः इतीयं कस्य कवेः उक्ति? यह किस कवि की उक्ति है? तो ये उक्ति श्रीहर्षस्य, श्रीहर्ष की ये उक्ति है। कस्य महाकाव्यस्य प्रत्येकं सर्गस्यान्ते लक्ष्मीः इति शब्दस्य प्रयोगो अभवत्? किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये क्रातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है। विद्युदौषधम किम? विद्वानों की औषधि क्या है? तो नैषधम विद्युदौषधम, नैषधीय चरित विद्वानों की औषधि है, नैषधीय चरित महाकाव्य। चित्रकाव्यस्य प्रयोगकर्ता प्रथमः संस्कृत कवि ही को अस्ति? चित्रकाव्य का प्रयोगकर्ता पहला महाकवि कौन है? चित्रकाव्य का प्रयोगकर्ता पहला महाकवि कौन है? तो पहले महाकवि हैं भारवी, भारवी जी ने ही प्रयोग किया है। वज्रसूचि राष्ट्रपादः सूत्रालंकारः गांडी स्तोत्रगाथा महायान श्रद्धोपादकशास्त्रम इत्यादि ग्रंथाः कस्य रचनाः खलु? ये समस्त रचनाएं किसकी हैं? तो ये अश्वघोष की रचना है। किसकी? अश्वघोष की ये समस्त रचनाएं हैं। इंद्रकील पर्वतस्य वर्णनम कस्मिन् महाकाव्ये प्राप्यते? इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस महाकाव्य में प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा क्रातार्जुनीय महाकाव्य में। अलंकारवादी महाकविषु अग्रणी कवि को अस्ति? अलंकारवादी महाकवियों में अग्रणी कवि कौन हैं? तो महाकवि माघ जो हैं वो अलंकारवादी कवियों में अग्रणी कवि माने जाते हैं, महाकवि माघ। सहसा विदधीतन क्रियाम विवेकः परमां पदां पदम इति वाक्यस्य, इसके रचयिता कौन है? रचयिता कः? तो महाकवि भारवी।
उदयन वासवदत्तयोः प्रणया कुत्र वर्णितः? उदयन और वासवदत्ता का प्रेम कहाँ वर्णित है? तो प्रतिज्ञा योगंधरायणे, प्रतिज्ञा योगंधरायण में वर्णित है। आगे देखिए, रामचरितमानस कस्य कृति? रामचरितमानस किसकी कृति है? तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की कृति है रामचरितमानस। माधुर्यौजः प्रसादाख्यास्त्रयो गुणाः कस्य कवेर्महाकाव्ये सन्ति? माधुर्य, ओज और प्रसाद नामक 3 गुण किस कवि के महाकाव्य में प्राप्त होते हैं? तो ये महाकवि है माघस्य महाकाव्य, महाकवि माघ के महाकाव्य में माने शिशुपालवधम में। जन्मत्रयस्य वृत्तान्तस्य कथा कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते? 3 जन्मों के वृत्तांत की कथा किस जन्म में प्राप्त होती है? तो कादम्बरी ग्रंथे, कादम्बरी ग्रंथ में ये प्राप्त होती है। आगे देखिए, मित्रालापः कथा कुसुमम धर्माधर्मकलकलम सामवतम इत्यादीनां ग्रंथानां रचयिता कः? इन ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? तो पंडित अंबिकादत्त व्यास, पंडित अंबिकादत्त व्यास। गद्य काव्ये निबंध शैल्याः जन्मदाता अस्ति? जन्मदाता कौन हैं निबंध शैली के? तो ऋषिकेशो भट्टाचार्य, ऋषिकेश भट्टाचार्य हैं। सुश्लेष वक्र घटना पटु सत्काव्य विरचनम इति सत्काव्यस्य लक्षणम कस्य? उक्त सत्काव्य का लक्षण किसका है? तो सुबंधो, सुबंधु का है। ये किसका है? सुबंधु का। वासवदत्तायाः कंदर्पकेतोश्च प्रणय कथा कस्मिन् गद्य काव्ये वर्णिताः? वासवदत्ता और कंदर्पकेतु की प्रणय कथा किस गद्य काव्य में वर्णित है? तो वासवदत्तायां, ये वासवदत्ता में वर्णित है। दुखम न्यासस्य रक्षणम इति सूक्ति युक्तम नाटकम किम? इस सूक्ति से युक्त नाटक कौन सा है? तो स्वप्न वासवदत्तम, स्वप्न वासवदत्तम की ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ति है। दुखम न्यासस्य रक्षणम। प्रत्यक्ष रश्लेषमय प्रबंध विन्यास वैदग्ध निधि निर्बंधनम उक्तिरियम कस्य गद्य काव्यस्य वैशिष्ट्यम अस्ति? यह उक्ति किस गद्य काव्य का वैशिष्ट्य है? तो वासवदत्ता गद्य काव्यस्य, वासवदत्ता गद्य काव्य का ये वैशिष्ट्य है। राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमः कुलपति कः आसीत्? राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो डॉक्टर मंडन मिश्र, डॉक्टर मंडन मिश्र। वागर्थाविवशं प्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसमें टाइप में मिस्टेक हुई है। श्लोकोऽयं कालिदासस्य कस्य महाकाव्यस्य मंगलपद्यम अस्ति? तो ये रघुवंश महाकाव्यम का मंगलाचरण है जिसमें 19 सर्ग हैं और ये प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है जो मंगलाचरण कालिदास जी ने किया है। भारवेः काव्यस्य वैशिष्ट्यम किम? भारवी के काव्य का वैशिष्ट्य क्या है? तो भारवी के काव्य का जो वैशिष्ट्य है वो है अर्थगौरवम। भारवेः अर्थगौरवम, भारवी के काव्य का जो वैशिष्ट्य है वो अर्थगौरव है। दूरदर्शनस्य आदर्शवाक्यम अस्ति? दूरदर्शन का आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है। आपने जब भी टेलीविज़न देखा होगा उस पर जब भी डीडी नेशनल लगाएंगे तो वहाँ लिखा आएगा सत्यम शिवम सुंदरम। तो दूरदर्शन का आदर्श वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम। राजस्थान विश्वविद्यालयस्य आदर्श वाक्यम अस्ति? राजस्थान विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य है। राजस्थान विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो उसका आदर्श वाक्य है धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। दूरसंचार विभागस्य ध्येयवाक्यम, दूरसंचार विभाग का ध्येय वाक्य क्या है? तो वह है अहर्निशम सेवामहे, अहर्निशम सेवामहे। केंद्रीय विद्यालयानाम आदर्श वाक्यम अस्ति? केंद्रीय विद्यालयों का आदर्श वाक्य क्या है? तो तत्वं पूषण अपावृणु, तत्वं पूषण अपावृणु ये आदर्श वाक्य है। भारत सर्वकारस्य आदर्श वाक्यम अस्ति? भारत सरकार का आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते ये आदर्श वाक्य है। संसद ध्येय वाक्यम किम? संसद का ध्येय वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। आकाशवाण्याः आदर्श वाक्यम अस्ति? आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है? तो बहुजन हिताय।
भारतीय जीवन बीमा इत्यस्य आदर्शवाक्यम् अस्ति। भारतीय जीवन बीमा निगम का आदर्शवाक्य क्या है? योगक्षेमं वहाम्यहम्। रामकृष्ण आश्रमस्य आदर्शवाक्यम् अस्ति। रामकृष्ण आश्रम का आदर्शवाक्य क्या है? तन्नो हंसः प्रचोदयात्। तन्नो हंसः प्रचोदयात्। भारतीय वायुसेनायाः आदर्शवाक्यम् अस्ति। भारतीय वायुसेना का आदर्शवाक्य क्या है? वायुसेना का आदर्शवाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम। नभः स्पृशं दीप्तम। भारतीय वायुसेना का, थल सेना का, जल सेना के सबके अलग अलग हैं। भारतीय जल सेनायाः आदर्शवाक्यम देखो, जल सेना आ गया। जल सेना का आदर्शवाक्य क्या है? सन्नो वरुणः। कविता कामिनी विलासः को अस्ति। कविता कामिनी विलास कौन है? तो कविता कामिनी विलासो महाकवि कालिदासः। महाकवि कालिदास। कस्य वर्णन कौशलम अद्भुतम। किसका वर्णन कौशल अद्भुत है? तो महाकवि माघ का है। राजस्थान संस्कृत अकादम्याः प्रथमोध्यक्षा कः आसीत्? राजस्थान संस्कृत अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर मंडन मिश्र। डॉक्टर मंडन मिश्र थे। राजस्थान संस्कृत अकादम्याः स्थापना कदा भवत्? राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1980 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। राज्ञा हर्षेण बाणभट्टस्य विषये का टिप्पणी कृता? राजा हर्ष ने बाणभट्ट के विषय में क्या टिप्पणी की थी? उन्होंने कहा था महानयम भुजंगः। जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वह भुजंग माने लंपट है। महानयम भुजंगः। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करता राजस्थानस्य प्रथमो विद्वान कः? राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले राजस्थान के प्रथम विद्वान कौन हैं? तो पंडित नवल किशोर शर्मा। पंडित नवल किशोर शर्मा। ये देखो, एक श्लोक पहले आया था एकाक्षरी, और ये दूसरा श्लोक है। इसमें केवल दकार का प्रयोग किया गया है। दा ददो दुद दुद दुद्दी दा दादो दूध ददी ददोह इत्यादि श्लोक। तो ये कस्य महाकाव्य से रचना, ये किस महाकाव्य की रचना है? तो महाकाव्य जो है ये शिशुपाल वध की रचना है, और महाकवि माघ ने इस श्लोक को लिखा है। एक श्लोक नकारयुक्त लिखा महाकवि भारवी ने, और ये दकारयुक्त जो श्लोक है ये लिखा है महाकवि माघ ने। महाकवि माघ का जो शिशुपाल वधम है ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। 3 महाकाव्य जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं उनमें शिशुपाल वधम, क्रातार्जुनीयम और नैषधीय चरितम प्राप्त होते हैं। तो शिशुपाल वधम जो महाकाव्य है अपने में अद्वितीय है, और महाकवि माघ की एकमात्र ये रचना प्राप्त होती है जिसमें महाकवि माघ ने अपना पूर्ण वैदुष्य प्रदर्शित किया है। आगे देखिए, कस्य शोभा माघस्योदयात् पूर्वयावदेव अस्ति। किसकी शोभा माघ के उदय के पूर्व तक ही है? तो माघ के उदय से पूर्व तक की जो शोभा थी भारवी की थी। भारवी का बड़ा नाम था, यश था संस्कृत जगत में, किंतु जब माघ आए और माघ ने अपने वैदुष्य दिखाया, पांडित्य दिखाया और शिशुपाल वधम की रचना की, और शिशुपाल वधम जब विद्वानों के सामने आया तो ये विद्वान कहने के लिए विवश हो गए कि वास्तव में भारवी से भी उत्कृष्ट कवि हैं महाकवि माघ। भारवी ने भी महाकाव्य लिखा, माघ ने भी महाकाव्य लिखा। भारवी का लिखा गया महाकाव्य है क्रातार्जुनीयम, और माघ ने जो महाकाव्य लिखा उसका नाम है शिशुपाल वधम। दोनों ही अद्वितीय हैं, किंतु एक से बढ़कर एक। शिशुपाल वधोपरि ही मल्लिनाथ कृत टीकाया नामास्ति। शिशुपाल वध के ऊपर मल्लिनाथ द्वारा की गई टीका का क्या नाम है? तो उस टीका का नाम है सर्वांकशा। क्या है? सर्वांकशा। सर्वांकशा टीका है। मल्लिनाथ जी ने जो भी टीकाएँ जिस जिन पर लिखी हैं उनके नाम पता होने चाहिए। कालिदास के ग्रंथों पर संजीवनी टीका लिखी है, क्रातार्जुनीयम पर घंटापद टीका लिखी है, और शिशुपाल वधम पर सर्वांकशा टीका लिखी है। संस्कृत साहित्यस्य विशालतमं महाकाव्यम अस्ति। संस्कृत साहित्य का विशालतम महाकाव्य है तो क्या है? हरिविजयम। ये किसका लिखा हुआ है? कवि रत्नाकर के द्वारा। कवि रत्नाकर के द्वारा विरचित है हरिविजयम। इसमें 50 सर्ग हैं। कितना विशाल होगा? 50 सर्गों में ये निबद्ध है महाकाव्य हरिविजय। बृहत्त्रय्यां परिगणितं सर्वश्रेष्ठं महाकाव्यम अस्ति। बृहत्त्रयी में परिगणित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य तीनों में माना जाता है नैषधीय चरितम।
नैषधम विद्युदौषधम कहा जाता है। शब्द अर्थयोः समान गुम्फनम कस्याम रीत्यो भवति, किस रीति में होते हैं तो पांचाली रीत्याम। आधुनिको बाणभट्टः कः, अंबिकादत्त व्यासः, अंबिकादत्त व्यास को कहा गया है। अंबिकादत्त व्यासस्य कीर्तिस्तंभः मन्यते, अंबिकादत्त व्यास का कीर्ति स्तंभ माना जाता है। किसको माना जाता है? शिवराज विजयम को। शिवराज विजयम ऐतिहासिक उपन्यास है और उसमें राष्ट्र चेतना का वर्णन प्राप्त होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इसको तैयार रखें। गद्य सम्राट कह, गद्य सम्राट कौन है तो बाणभट्ट को गद्य सम्राट कहा जाता है। कादंबरी इनकी जो कृति है उसमें जो गद्य देखा जाता है वो अद्वितीय है। बाण कवि नाम यह चक्रवर्ती, यह कस्योक्ति, यह उक्ति किसकी है तो ये सुड्ढल की उक्ति है। सुड्ढल ने बाण के विषय में कहा है बाण कवि नाम यह चक्रवर्ती। हंस संदेशः कस्मिन् काव्ये वर्णितो अस्ति, हंस संदेश किस काव्य में वर्णित है तो नैषधीय चरिते, नैषधीय चरितम में ये प्राप्त होता है। विश्रुत चरितम कस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, विश्रुत चरित किसका वैशिष्ट्य है तो दस कुमार चरितस्य, दस कुमार चरितस्य। प्रत्येकं सर्गस्यान्ते श्री शब्दस्य प्रयोग कारणेन श्रीयंत महाकाव्यम उच्यते। किसको कहा गया है श्रीयंत महाकाव्य तो माघस्य शिशुपालवधम, माघ के शिशुपालवधम को श्रीयंत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि शिशुपालवधम के प्रत्येक सर्ग के अंत में श्री शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है। जैसे भारवी के क्रातार्जुनी महाकाव्य में लक्ष्मी शब्द का प्राप्त होता है, ऐसे इसमें श्री का। संस्कृत शिक्षा निदेशालयस्य प्रथमो निदेशकः कः, संस्कृत शिक्षा निदेशालय का प्रथम निदेशक कौन है तो के माधव कृष्ण शर्मा, के माधव कृष्ण शर्मा है। राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालयस्य स्थापना भवत, राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई तो 1958 तमे वर्षे, माने 1958। संस्कृत साहित्ये प्रथमं दुःखांत नाटकम अस्ति, संस्कृत साहित्य में प्रथम दुःखांत नाटक है तो भीमसेन के जो है उरुभंगम, भास के द्वारा विरचित है उरुभंग। उरुभंगम किमस्ति, उरुभंग क्या है तो ये एकांकी रूपक है, एक अंक का रूपक। उदयन पद्मावत्योः विवाह वर्णनम कुत्र अस्ति, उदयन और पद्मावती के विवाह का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है तो स्वप्नवासव दत्ते, स्वप्नवासव दत्तम में। मिथ्या प्रशंसा खलु नाम कष्टा इति सूक्ति कुत्र मिलति, ये सूक्ति कहाँ मिलती है तो भासस्य पंचरात्रे। प्राचीन भारते जाते आधार कहा आसीत्, प्राचीन भारत में जाति का आधार क्या था तो गुणः कर्म च, गुण और कर्म जो है वो आधार हुआ करते थे। इक्ष्वाकु इति शब्देन को ग्रंथा प्रारभ्यते, इक्ष्वाकु शब्द को कौन से, इक्ष्वाकु शब्द से कौन सा ग्रंथ प्रारंभ होता है तो बुद्ध चरितम, बुद्ध चरितम जो प्रारंभ होता है वो इक्ष्वाकु शब्द से प्रारंभ होता है। योगः कर्मसु कौशलम इति कुत्र, योगः कर्मसु कौशलम ये कहाँ से है तो श्रीमद् भगवद गीतायाम, ये श्रीमद् भगवद गीता से प्राप्त होता है। एक और सूक्ति है बहुत प्रचलित, प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पादुपजायते उक्तिरियम कुत्र प्राप्यते, ये युक्ति कहाँ प्राप्त होती है तो ये बड़ी प्रचलित सूक्ति है स्वप्नवासव दत्तम नाटक की, जो महाकवि भास के द्वारा लिखा गया है। पुराणानाम संख्या कियंती, पुराणों की संख्या कितनी है तो अष्टादश, 18 पुराण हमारे यहाँ 18 माने गए हैं। पुराणानाम कति लक्षणानि, तो कितने लक्षण हैं तो पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। पुराणानाम पंच लक्षणानि कस्मिन् पुराणे अस्ति, किस पुराण में प्राप्त होते हैं तो विष्णु पुराण में प्राप्त होते हैं। विष्णु पुराणानुसारम पुराणानाम कानि पंच लक्षणानि, तो 5 लक्षण कौन से हैं, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम, ये पुराण के 5 लक्षण विष्णु पुराण में प्राप्त होते हैं। प्राचीन काले शिक्षाया प्रमुख उद्देश्यम आसीत्, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था तो प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष हुआ करता था, मोक्ष के लिए लोग अध्ययन किया करते थे। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं, आप इनको शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। धन्यवाद, शुभकामनाएं।